इस वीडियो के अंदर हमारे पास है OnePlus का Nord 3 और रिसेंटली इसके एक फटने की खबर भी सामने आई थी। एंड भाई अच्छी बात यह कि वहां पर किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। इन भाई ने फोन बाय करा था 17/7 को, जिसमें हमने बाय करा था, और ये फोन फटा 26 को। तो भाई यहाँ पर इतनी जल्दी पहली बार Nord के किसी फटने की खबर आई है। हालांकि ये कोई नई चीज नहीं है, OnePlus के Nord फटते रहते हैं। अगर बिना दिवाली के आपके पड़ोस में किसी ने OnePlus लिया और फटने की कुछ आवाज आए तो समझ जाना OnePlus तो गयो। खैर फिर भी हमने इस डर के माहौल में इस फोन को 15 दिन यूज करा और आज हम करने वाले हैं इसका रिव्यू आपके सामने। इसका कोना कोना बता देंगे आपको कि कैसा है। बस अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो भाई हाथ वाथ धोगे ना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना। तो सबसे पहले बात करेंगे जो मेरे को सबसे अच्छा लगा इस फोन में, वो है इसकी इन हैंड फील और बिल्ड। भाई फोन काफी ज्यादा कंफर्टेबल है, डे टू डे यूजेज में आपको मस्त मजा आने वाला है। बटन की पोजिशनिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है फोनों में, स्पेशली छोटे फोनों में, तो वो भी काफी अच्छे दिए गए हैं इसके अंदर। एंड सबसे फेवरेट पार्ट जो है मेरा इस फोन में वो है अलर्ट स्लाइडर। मतलब मेरे को जल्दी से फोन साइलेंट करना है या रिंग पे लगाना है, मैं यहीं से कर सकता हूं सिंपली ऊपर नीचे करके। तो ये मेरे को काफी सही लगता है। हालांकि इन्होंने बीच में निकाल के फिर से लगा दिया था अलर्ट स्लाइडर, तो ये वाला डिसीजन मेरे को ठीक लगा। और ये मेरे पास जो कलर है ना, ये ग्रीन कलर है, बट ये ग्रीन सा लगता नहीं है, ब्लू लगता है। और इस पे फिंगरप्रिंट लगते हैं, थोड़े बहुत विजिबल हैं। लेकिन अगर आपको एक ऐसा फोन चाहिए जिसको आप विदाउट कवर यूज करो, फिंगरप्रिंट ना लगे, तो मैं इसका ब्लैक कलर आपको सजेस्ट कर सकता हूं। बट फिर भी मेरे को एक चीज अच्छी लगी, OnePlus ने जो बॉक्स में कवर दिया है ना भाई, इसकी क्वालिटी काफी सही है। आप आराम से 1-2 साल निकाल लोगे, बस गंदा थोड़ा ज्यादा हो रहा है। बट इसके अलावा इस कवर की जो क्वालिटी है वो काफी सही है। मतलब इन हैंड फील खराब नहीं करता फोन की, और अगर आपने इसे लगाया हुआ है फोन पर, फोन गिर जाता है तो फोन टूटेगा भी नहीं। मेरे को काफी सही लगी कवर की क्वालिटी। अब इस फोन में बिल्ड के अलावा जो एक और चीज सही लगी वो है इसके बेजल। मतलब इस प्राइस सेगमेंट में मैं दूसरे फोन से कंपेयर करूं तो इसके बेजल चिन्ह काफी ज्यादा कम है। और जब हमने चाइनीज यूनिट यूज करी थी उसमें भी मैंने ये बात रखी थी। और इसके अलावा भाई यहाँ पर जो सबसे अच्छी चीज है ना, OnePlus की पहले नोट सीरीज के अंदर स्पेशली रेड टिंट होता था, जैसे कि हर जगह अपने बॉक्स वगैरह पर रेड कलर दिखाते हैं ना, डिस्प्ले में भी रेड डाल देते थे और कॉन्ट्रास्ट भी थोड़ा हाई होता था। बट इस बार काफी बैलेंस कलर दिया इन्होंने डिस्प्ले में। यहां तक कि हमने इस प्राइस रेंज वाले दूसरे फोन से भी कंपेयर करा है, जैसे कि iQOO Neo 7 Pro। अब हमने उससे कंपेयर करी थी इसकी डिस्प्ले, तो जब आप HDR में कंटेंट देखते हो तो इसकी डिस्प्ले बैलेंस कलर शो करती है, तो iQOO की काफी कॉन्ट्रास्टी हो जाती है। और जैसे आप नॉर्मल कंटेंट देखते हो तो भाई उसकी फेडेड हो जाती है, इसकी अच्छी खासी शार्प रहती है। तो डिस्प्ले में कंसिस्टेंसी मेरे को इसकी काफी सही लगी प्राइस में। और भाई इसकी क्वालिटी में मेरे को कोई दिक्कत नहीं लगी है। बाकी आप HDR कंटेंट तक इसमें स्ट्रीम कर सकते हो। और इसकी पीक ब्राइटनेस भी अच्छी है, 1450 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। जैसा ऑन पेपर है ऐसी रियलिटी में भी वर्क करा है इसने। हम आउटडोर भी यूज करते हैं फोन को शूट वगैरह के टाइम पे, तो उस टाइम पे भी भाई आउटडोर विजिबिलिटी काफी सही रही है डिस्प्ले की। बाकी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर की पोजीशन और रिकॉग्निशन बहुत सही है। अब इन दोनों चीजों के अलावा जो फोन को चलाने में सबसे ज्यादा मजा आया ना, वो है सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस। क्योंकि भाई दूसरे फोन हार्डवेयर तो अच्छा दे देते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस कुछ ही फोन अच्छा दे पाते हैं, जैसे कि नथिंग हो गया, सैमसंग हो गया, मोटोरोला हो गया, या भाई ये OnePlus है। तो इस प्राइस सेगमेंट में तो आई थिंक OnePlus ही आपको सबसे सही सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस दे रहा है विद गुड हार्डवेयर। तो यहाँ पर भाई सॉफ्टवेयर के अंदर एक चीज है, एक तो स्मूथनेस वगैरह तो मिलती है अच्छी, लाइटर UI है, ऐप ओपनिंग क्लोजिंग तेज है, जो कि डे टू डे यूजेज में काफी हेल्पफुल है। इसके अलावा भाई कोई पुश नोटिफिकेशन वगैरह नहीं मिलती क्योंकि ब्लॉटवेयर नहीं है। हालांकि कुछ एप्लीकेशन प्री इंस्टॉल्ड मिलती है, जैसे कि Netflix, Amazon प्राइम, बट वो भाई मैं तो डेली यूज करता हूं और आप नहीं करते तो आप उसे अनइंस्टॉल भी कर सकते हो। बट ये बात बेहतर है कि यहाँ पर मेरे को कोई भी पुश नोटिफिकेशन इस फोन के अंदर नहीं मिली है। और इन सब चीजों से हटके जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस में एक चीज आती है मेरे लिए, वो है सॉफ्टवेयर में कोई लैग तो नहीं मिला, कोई जिटर तो नहीं मिला। तो वो मेरे को इस फोन के साथ कुछ भी फेस करने के लिए नहीं मिला इन 15 दिनों में। मतलब बिल्कुल स्मूथ परफॉर्मेंस मिली है मेरे को UI के साथ। अब काफी सारे लोग ना OxygenOS को ColorOS बोलते हैं, तो अगर मैं ColorOS से कंपेयर करूं, भले ही यहाँ पर कोड बेस वगैरह इन्होंने सेम कर दिया हो, लेकिन भाई ColorOS के अंदर बहुत सारा ब्लोटवेयर मिलता है। लेकिन OnePlus अभी तक क्लीन UI दे रहा है, तो इस चीज की खुशी बनानी चाहिए हमें। और सबसे बेस्ट पार्ट ये भी है कि इसमें सॉफ्टवेयर अपडेट अच्छी मिलती है। 3 साल की मेजर अपडेट है, 4 साल का सिक्योरिटी पैच है। iQOO वर्सेस Nord की वीडियो के अंदर हमने थोड़ा सा गलत बोल दिया था, लेकिन कमेंट में पिन भी कर दिया था। अब यहाँ पर अपडेट तो अच्छी है, लेकिन एक कंसर्न वाली चीज ये आती है कि अगर आप थोड़ा सा भी टेक को फॉलो करते हो तो आपको पता होगा अपडेट से काफी लोगों के फोन के अंदर ग्रीन लाइन और पिंक लाइन इशू आ रहा है डिस्प्ले में, और जिससे सबसे ज्यादा इफेक्ट सैमसंग और OnePlus ही है। तो यहाँ पर इस चीज का मतलब क्या रह जाता है, इतने साल अपडेट देने का। वैसे इस पर हमने एक डीप में वीडियो कवर करी है, आप चेकआउट कर सकते हैं इस वीडियो के बाद, जिसका लिंक आपके भाई ने डिस्क्रिप्शन और कमेंट दोनों में पिन करा है। अब अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो इसके अंदर MediaTek Dimensity 9000 प्रोसेसर है, और ये प्रोसेसर वाला फोन हमने पहले भी यूज किए हुए हैं। बट उनके अंदर दिक्कत ये थी कि वार्म हो जाते थे डे टू डे यूजेज में और हीट भी हो जाते थे हैवी टास्क में। लेकिन इस फोन के अंदर कोई भी ऐसा इशू हमें देखने के लिए नहीं मिला है। और अगर इसकी गेम परफॉर्मेंस की बात करूं तो फुल सेटिंग्स मिलती है, आपको मैंने पहले ही बताया था फ्लैगशिप वाली सेटिंग्स है। लेकिन अगर आप इसका परफॉर्मेंस मोड इनेबल करके भी गेम प्ले करोगे तो नॉर्मल गेमिंग में तो ठीक है, लेकिन अगर आप ज्यादा लंबे टाइम तक गेम प्ले करते हो या किसी इंटेंस सिचुएशन में फंस जाओगे तो वहां पर मस्त जिटरिंग मिलेगी। और आई थिंक इसी वजह से ये फोन हीट नहीं हो रहा है, क्योंकि ये थोड़ी कम पावर यूज करता है उस टाइम पे। एंड ये सीन इस फोन के साथ ही नहीं है। जो OnePlus का 11 आ रहा है ना, वहां पर भी अच्छा प्रोसेसर है, बट उसके बाद भी उसका गेम प्ले इतना अच्छा नहीं है। तो डेफिनेटली अगर आप एक नॉर्मल गेमिंग
करने के लिए फोन ढूंढना चाहते हो, सिर्फ माइंड फ्रेश करने के लिए, बाकी आपको एक अच्छा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस चाहिए, तो आप इस फोन की तरफ जा सकते हो। लेकिन अगर आपको चाहिए तगड़ा गेमिंग वाला फोन, तो दूसरे ऑप्शन ऑलरेडी मार्केट के अंदर हैं, वो आप हमारे चैनल पे चेकआउट कर सकते हो उसकी वीडियो। और हमने इस फोन के साथ गेमिंग के टाइम में एक दिक्कत और नोट करी है, वो है कि ये फोन बीच बीच में अटक जाता है। 2 बार हमें हार्ड रिबूट करना पड़ा है इस फोन को। एंड इसी के साथ एक दिक्कत हो रहा है, वो है इसके स्पीकर्स के साथ। वैसे तो इसके स्पीकर्स इस प्राइस रेंज के अंदर काफी अच्छे हैं, काफी बेसी और क्लियर साउंड करते हैं, लेकिन गेमिंग के हिसाब से ट्यून नहीं है, वहां पर आपको भाई ईयरफोन्स यूज करने पड़ेंगे। बाकी हैप्टिक्स एक नंबर है भाई, जो इंटीग्रेशन है वन प्लस की वो काफी कमाल की होती है और इंटेंसिटी भी काफी सही है। लेकिन इसके अलावा जो एक चीज मेरे को इस फोन के अंदर बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, वो है कैमरास। इस प्राइस रेंज के दूसरे फोनों के कैमरा इससे ज्यादा बेहतर है। ये क्या करता है, गोरा करने पर फोकस करता है सिर्फ और कहीं कहीं कॉन्ट्रास्ट काफी ज्यादा हाई कर देगा, और ये प्रॉब्लम फ्रंट बैक दोनों ही कैमरास में है। एंड सबसे बड़ी दिक्कत आती है इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग में। 4K के अंदर तो ब्लैक करता ही है। अगर आपने ब्लैक टी शर्ट पहनी है और ब्लैक पैंट पहनी है तो ऐसा दिखा देगा आप ऊपर से नीचे तक एक ही ड्रेस चिपका के घूम रहे हो, मतलब कोई डिफरेंस ही नहीं छोड़ेगा दोनों कलर्स के बीच में। और अगर आप सोच रहे हो 1080p में स्विच करने के बाद ये प्रॉब्लम सही हो जाएगी, तो वहां पर और भी ज्यादा ब्लैक कर देता है और बिल्कुल गंदी पिक्सेलेशन दिखती है। तो वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए ये फोन बिल्कुल नहीं है। और कैमरास में भी मैं कहूंगा कि भाई इससे बेहतर दूसरी कंपनी आपको ऑफर कर रही है। बाकी कॉलिंग क्वालिटी और नेटवर्क कनेक्टिविटी इस फोन की काफी सही है, मेरे को कोई कमी नहीं लगी है, मतलब कोल्ड ड्रॉप वगैरह देखने के लिए नहीं मिला। और इसके अलावा अगर बात करें इसके बैटरी बैकअप की, तो भाई एक बात तो अच्छी है कि यहाँ पर 80 वोल्ट का चार्जर मिलता है, जो कि फोन को 30 मिनट में चार्ज कर देता है। और बैटरी की बात करें तो देखो सीन ये है कि अगर आप ज्यादा गेमिंग करते हो, मतलब आप लगे रहते हो गेमिंग में, तो आपको 2 बार ये फोन चार्ज करना ही होगा दिन में। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो, थोड़ी बहुत कैजुअल गेमिंग करते हो, ज्यादातर आप मूवी देखते हो या सोशल मीडिया यूज करते हो, तो वहां पर आपको आसानी से 1 दिन का बैटरी बैकअप दे देगा। तो बैटरी डिपार्टमेंट में ये ओके है फोन। अब मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर आप मुझसे पूछो कि भाई ये फोन मैं किन लोगों को सजेस्ट करूंगा, तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि पहली बार किसी नोट की इतनी जल्दी फटने की खबर आई है। दूसरा कि भाई सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद ग्रीन लाइन और पिंक लाइन इशू वन प्लस के साथ कुछ ज्यादा है, तो ये 2 चीज ध्यान रखना। लेकिन इस प्राइस रेंज के अंदर इस फोन के पास 3 सॉलिड पॉइंट हैं, जो कि दूसरे फोन के अंदर काफी कम मिल रहे हैं। वो है एक इन हैंड फील और बिल्ड काफी सही है इस फोन की। दूसरा है डिस्प्ले, भाई डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी है, देखने में मजा ही आ जाता है कंटेंट। और थर्ड है सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, जो कि काफी कम कंपनियां आपको अच्छा दे रही हैं। बाकी अगर आपकी प्रायोरिटी दूसरी है, जैसे कि आपको अच्छे कैमरा चाहिए, ज्यादा तगड़ी परफॉर्मेंस चाहिए, तो मार्केट के अंदर दूसरे फोन है, आप उन्हें देख सकते हो। अब मैं उनका नाम नहीं लूंगा, फिर बोलोगे ये पेड वीडियो उनकी तरफ से। तो आप बताना कि आपको कैसा लगा है फोन। मेरी तरफ से यही मेरी ओपिनियन रहेगी। सो दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही था। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन में आएगा, सो करें टू वॉच योर हार्ट फील, स्टे इन विद एचएफवी एंड फॉक्स गाइस।